न्यू कॉलोनी पलवल में इंटरनेशनल डांस डे के अवसर पर हुए कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। विभिन्न रंग बिरंगी ड्रेस में सजे स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखकर उपस्थित पेरेंट्स भी काफी प्रसन्न दिखे। बच्चों ने पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी गीतों पर आकर्षक डांस पेश किए। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मीनू मक्कड़ ने बताया, डांस केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि इसका सीधा संबंध स्वस्थ मानसिक विकास से भी है। इससे स्टूडेंट्स खुद को काफी प्रसन्नचित महसूस करते हैं। स्कूल स्टडी में भी उन्हें आसानी रहती है। डीपीएस मैनेजमेंट का उद्देश्य स्टूडेंट्स का चहुमुखी सर्वांगीण विकास कराना है। Sir, International Dance Day was celebrated with full enthusiasm there. It started with a special assembly on International Dance Day. When special assembly थी, many dances were there in we covered hip hop, ballet, Rajasthani dance, Punjabi dance, Gujarati dance, so many dance performances were there. तो इसके अंदर सर बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस थी। हमारी जो असेंबली हुई थी इसमें हिप हॉप, राजस्थानी, then Kashmiri dance was there, ballet was there. So all students participated with full enthusiasm. After the assembly there were competitions too. The competitions were as per their age groups. 3 to 5 one age group was there for competition. 3 to 5 का हमारा रखा गया था एक for class, and 1 and 2 different age group हमने जो लिए थे. Competition was there and we were like surprised to see that talent, the hidden talent. The students they dance like rock stars. इतने अच्छे से participate किया. Performances were mesmerizing. बहुत अच्छी performances बच्चे की. हमें पता चला कि हमारे स्कूल में बच्चों का डांस में जो इंटरेस्ट है, बहुत बच्चों का जो छिपा हुआ था कुछ बच्चों का, तो वो हमारे सामने आया। सर डांस एक माध्यम है, इट इज़ लाइक एक्सप्रेशन कि किस तरह से हम कला से और जुड़ सकते हैं और कला के माध्यम से कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी में और सुधार कर सकते हैं। तो डांस इज़ फॉर फोकस टू, हम जो बच्चों को बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप डांस में पार्टिसिपेट कीजिए। कहीं ना कहीं बच्चों को बताते हैं कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर फोकस टू, आप और ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई में मन लगा सकते हैं जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपको पढ़ने में, चाहे वो खेल कूद है या डांस है। हमें लगता है ये ज़रूरी नहीं है, बट इंटरनेशनल डांस डे के माध्यम से हमने बच्चों को बताया है कि पढ़ाई के साथ साथ डांस या फिर कला, आर्ट या फिर एक्सरसाइजेज ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। योगा कहीं ना कहीं ये भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब डीपीएस स्कूल में एडमिशन चल रहे हैं? यस सर, एडमिशन चल, इस बार नया क्या रहेगा डीपीएस में? क्या आपने थीम लेकर आए हैं आप इस बार? सर इस बार हमने कोशिश की है कि हम जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे सीबीएसई प्रमोट करती है, आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ के आर्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है जब हम अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ाई को और ज़्यादा मनोरंजक और रोचक बनाते हैं, कैसे हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, फ्रूटफुल रहे बच्चों के लिए। तो हमने वो सब इनकॉर्पोरेट की है इसके अंदर। साथ में मैं इससे पहले बोल चुकी हूँ कि डिसिप्लिन, एकेडमिक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारा ध्यान तीनों पर रहेगा कि बच्चा जितना पढ़ाई पर ध्यान दे उतना ही उसका ध्यान अपने डे टू डे डिसिप्लिन पर हो और साथ साथ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। उसके लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे कि डीपीएस का बच्चा बाकी सब स्कूल से एकदम अलग नजर आना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए कि ये बच्चा हमारा डीपीएस का बच्चा। बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, जैसे बच्चे छोटी उम्र के होते हैं तो उनके घर की भी याद आती होगी, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं स्कूल में, स्कूल टाइम में? सर ये स्कूल हम कहते हैं बच्चे का दूसरा घर है। पेरेंट को हम कभी यहाँ नहीं कहते आपका बच्चा, यूर चाइल्ड, नो। अब हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया आवर चाइल्ड। यहाँ पे ये नहीं कहा था आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, हम कहते हैं आवर चाइल्ड इज़ नॉट स्टडी, क्योंकि बच्चा दोनों का है, स्कूल और घर ये एक टीम की तरह काम करेंगी, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ नाउ वी कैन वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर हम आवर चाइल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, ये दूसरा घर है बच्चों का। यहाँ की जो टीचर्स हैं हमको मदर टीचर्स का नाम देते हैं कि यहाँ उनकी माताएं हैं, ये जो उनके सर हैं उनको पिता समान समझिए। हम उतना ही बच्चे पर ध्यान देंगे जितना एक पेरेंट बच्चे पर ध्यान देते हैं, एंड वी वर्क एज अ टीम। यहाँ कंप्लेन नहीं जाती, कभी पेरेंट के पास फ़ोन करते हो कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। यहाँ से फ़ोन जाता है कि कैसे हम बच्चे को और इम्प्रूव करा सकते हैं। अगर वो पढ़ाई में स्लो है, लर्निंग में स्लो है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है,
तो वी वर्क ऑन दैट ओनली, हम उसी पे काम करते हैं कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। कंप्लेन नहीं करते कि आपका बच्चे का ये प्रॉब्लम आ रही है, अब हम क्या करें। नो। डांस की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, तो स्पोर्ट्स की तरफ भी फोकस रहता है आपका? यस, स्पोर्ट्स मैंने पहले ही बताया था, जब हमने डांस की बात की है तो कला का हर एक, चाहे वो योगा भी है, चाहे वो स्पोर्ट्स भी है, इवन आर्ट एंड क्राफ्ट, जो बच्चे क्राफ्ट वर्क करते हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान है। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी टीचर्स बताए थे कैसे उसको पढ़ाई से रिलेट करके बच्चों का सर्वांगीण विकास में उसका उपयोग किया जाए। तो स्पोर्ट्स में हमारा उतना ही ध्यान है। अभी आने वाले टाइम में हम बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बच्चों के लिए, तो जल्दी आप उसकी रिपोर्ट भी बनाएंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।